शाहरुख खान की फिल्म डंकी एक प्लेन ट्रैवलिंग एक्शन मूवी होने वाली है जो बॉलीवुड में बहुत कम बनती है। ऐसी मूवी बनाने में काफी मेहनत और खर्च आता है। अजय देवगन की रनवे 34 भी एक प्लेन ट्रैवलिंग मूवी थी जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी, लेकिन बाद में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इसकी उपलब्धि थी। ये सिखाता है कि कुछ फिल्में पहले फ्लॉप होती हैं लेकिन बाद में उन्हें सफलता मिलती ही है। इसीलिए मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्या सीख सकती है फिल्म डंकी रनवे 34 से। पहली चीज है प्लेन विजुअल्स। इस मूवी में प्लेन के आसपास घूमते हुए विजुअल्स काफी मायने रखते हैं। ये भारतीय फिल्मों में आम बात नहीं होती है, लेकिन इस मूवी में इसे पूरी तरह से दर्शाया गया है। इस मूवी में सीजीआई का भी उपयोग किया गया है। प्लेन विजुअल्स का ये अंदाज अच्छे से निकाला गया है और स्क्रीन पर उसे प्रदर्शित किया गया है। इस तरह से फिल्म की स्टोरी के अलावा इसके विजुअल्स भी उसकी जान होती है। इसीलिए फिल्म में प्लेन विजुअल्स को रियलिस्टिक और अच्छे तरीके से प्रदर्शित करना बहुत जरूरी होता है। डंकी के लिए दूसरी चीज जो सीखने के लिए उपलब्ध है वो है स्टोरी नरेशन। जब आप एक विमान में सफर करते हुए फिल्म बनाते हो तो सेकंड में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कहानी को रोचक ढंग से बताना, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि विमान के अंदर की जगह सबसे अहम होती है, लेकिन एक रोचक कहानी को उत्तम ढंग से प्रस्तुत करना हर निर्देशक के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। अजय देवगन ने इसे बहुत अच्छे तरीके से निभाया है और अब राजू हिरानी सर के सामने भी यही चुनौती है। राजू हिरानी बॉलीवुड के नंबर 1 निर्देशक हैं, इसीलिए यदि डंकी इन दो चीजों पर अच्छी तरह से काम करती है तो डंकी फिल्म बड़ी हिट साबित होगी। अब ध्यान दें मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं दोनों प्लेन ट्रैवलिंग फिल्मों के बारे में बात करने जा रही हूँ, जिनमें से एक डंकी और दूसरी रनवे 34 है। दुनिया में कैसे चल रही है इन फिल्मों की कहानियां, चलिए जानते हैं। दोस्तों, डंकी फिल्म का बजट है 100 करोड़ रुपीस। इस फिल्म के मेकर्स इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इसे इंडिया में 500 करोड़ का बिजनेस कराने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर इतना नहीं कमाया तो ऑस्कर में कैसे भेजा जाएगा। फिल्म का पहला दिन तो 50 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, लेकिन अगले हफ्ते तक 250 करोड़ का कलेक्शन करने की उम्मीद है। इसके अलावा ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में 800 करोड़ रुपीस तक कमा सकती है। ये बात तो स्पष्ट है कि ये फिल्म ब्लॉकबस्टर होने जा रही है। पहले दिन रनवे 34 ने तो कमाल ही कर दिखाया था। उसने अपने पहले दिन ही 3 करोड़ 37 लाख रुपीस का कलेक्शन किया था, जबकि अपने पहले हफ्ते में 23 करोड़ 31 लाख रुपीस का कलेक्शन करने में ये कामयाब रही थी। लेकिन इसके बाद फिल्म के लाइफ टाइम इंडिया नेट कलेक्शन ने सिर्फ 30 करोड़ 7 लाख रुपीस का आंकड़ा दर्ज किया था, जो कि बॉक्स ऑफिस के मानकों से बहुत कम था। इसके बावजूद रनवे 34 ने अपने विदेशी कलेक्शंस में 8 करोड़ 45 लाख रुपीस का कलेक्शन करके अपने लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड कलेक्शन को 43 करोड़ 65 लाख रुपीस के आंकड़े तक पहुंचाया। लेकिन फिर भी रनवे 34 को बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित होना पड़ा। लेकिन फिल्म के मेकर्स के लिए ये एक सबक से कम नहीं था। वो समझ गए थे कि एक सफल फिल्म बनाने के लिए बस एक अच्छी कहानी ही काफी नहीं होती है। However, it is necessary to fulfill most of the criteria for a review। और हाँ, रनवे 34 बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी, लेकिन ओटीटी पर आने के बाद लोगों को इसकी वैल्यू समझ आई थी। इसीलिए मैं इस मूवी को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जज नहीं करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप और मैं और सभी लोग, शाहरुख खान की फिल्म डंकी की कहानी एक हाईजैक प्लेन पर आधारित हो सकती है। इसलिए चलिए मैं आपको एक असली हाईजैक की कहानी सुनाती हूँ। दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरती थी एक प्लेन। जब फ्लाइट में कुछ अनहर्ड साउंड सुनाई देने लगी, लोगों के चेहरे पर चिंता छाई, पर वे उस अंजाम से अनजान थे जो उनको जल्द ही मिलने वाला था। बिना किसी पूर्व सूचना के उस फ्लाइट ने अपनी उड़ान समाप्त कर दी और एक नदी में गिर गई। वहां से 61 लोगों की आत्मा ऊपर की तरफ रवाना हो गई। ये दुर्घटना थी जो देश को अपनी अनफॉरगेटेबल तकलीफ में डाल देने वाली थी। ये एक सच्चाई का अंजाम था जो इस देश के लोगों को अनुभव करना नहीं चाहिए था। आपका इन सब में क्या कहना है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी कि श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।